नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मूनवॉक क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए महिला एवं बाल अपराध से रिलेटेड 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 भर्ती परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। दोस्तों, इन क्वेश्चन को अच्छे से रट लीजिएगा। मैं तो कहती हूँ इनको घोट के पी जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके लिए इतने जरूरी होने वाले हैं कि आपके 5 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। दोस्तों, आपके पास समय बहुत ही कम बचा है। अगर आप इन 50 क्वेश्चंस को अच्छे से रटेंगे तो ये आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। दोस्तों, पूरी किताब को पढ़ने के बजाय अगर आप मेरे इन 50 क्वेश्चंस को अच्छे से रट लोगे तो ये आपके लिए एग्जाम में बहुत ही जरूरी सिद्ध होंगे। तो हम ज्यादा समय खराब ना करते हुए आज की इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यूनिसेफ द्वारा हर वर्ष बाल श्रम निरोध दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर है इसका 12 जून। क्वेश्चन नंबर 2 है, नई राष्ट्रीय बाल नीति 2013 कब घोषित की गई? आंसर है इसका 26 अप्रैल 2013 को। क्वेश्चन नंबर 3 है, सुप्रीम कोर्ट ने किस बात में खतरनाक उद्योगों में बाल श्रम पर रोक लगाई? तो आंसर है इसका MC मेहता बनाम तमिलनाडु सरकार। क्वेश्चन नंबर 4 है, सुप्रीम कोर्ट ने MC मेहता बनाम तमिलनाडु सरकार के बाद में कब खतरनाक उद्योगों में बाल श्रम पर रोक लगाई व उनकी शिक्षा के लिए कल्याण कोष प्रावधान किया? तो आंसर है इसका 10 दिसंबर 1996 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, माता पिता के बाल श्रम कानून का पहली बार दोषी पाए जाने पर क्या किया जाता है? तो आंसर है इसका चेतावनी देकर छोड़ दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, बाल श्रमिक की श्रेणी में कौन आता है? तो आंसर है इसका 14 साल से कम उम्र का। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? तो आंसर है इसका 2005 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, शारदा एक्ट के तहत प्रारंभ में बालिकाओं की विवाह योग्य न्यूनतम आयु कितनी वर्ष रखी गई थी? तो आंसर है इसका 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने हेतु बाल श्रम अधिनियम कब बनाया गया? इसका आंसर है 1986 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1930 में लागू किए गए शारदा एक्ट को 2006 में समाप्त कर उसके स्थान पर कौन सा अधिनियम बनाया गया? तो आंसर है इसका बाल विवाह निरोध अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 11 है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 कब प्रभाव में आया? तो आंसर है इसका 26 अक्टूबर 2006 को। क्वेश्चन नंबर 12 है, देश में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई? तो आंसर है इसका 2007 में। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में किस वर्ष में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन गठित किया गया? तो आंसर है इसका 1992 में। क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो आंसर है इसका 26 सितंबर 1994 को। क्वेश्चन नंबर 15 है, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं? तो आंसर है इसका 5 अध्याय और 37 धाराएं। क्वेश्चन नंबर 16 है, घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत लैंगिक दुर्व्यवहार क्या है? तो आंसर है इसका महिला की गरिमा का दुरुपयोग, अपमान, तिरस्कार, अन्यथा अतिक्रमण। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत प्रथम बाल अपराध करने पर 2 वर्ष तक की सजा तथा कितने जुर्माने का प्रावधान है? तो आंसर है इसका 2000 रुपीज का। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत दूसरी बार अपराध करने पर न्यूनतम कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? तो आंसर है इसका 6 माह की सजा का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत दूसरी बार अपराध करने पर न्यूनतम 6 माह की सजा से कितने वर्ष तक की सजा का प्रावधान है? तो आंसर है इसका 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत दूसरी बार अपराध करने पर न्यूनतम 6 माह की सजा से 5 वर्ष तक की सजा तथा कितना जुर्माना है? तो आंसर है इसका न्यूनतम 10,000 रुपए से 1 लाख तक। क्वेश्चन नंबर 21 है, इस वर्ष में द कमीशन ऑफ सती रोकथाम अधिनियम 1987 के अधिनियम के साथ भारत की संसद का एक अधिनियम बन गया।
तो आंसर है इसका 1988। क्वेश्चन नंबर 22 है, सती को पहली बार विनियमन किया गया, तो आंसर है इसका बंगाल सती विनियमन 1829 में। क्वेश्चन नंबर 23 है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब से लागू हुआ, तो आंसर है इसका 26 अक्टूबर 2006 में। क्वेश्चन नंबर 24 है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत दिए गए संरक्षण आदेशों का उल्लंघन होने पर प्रतिवादी को कितने वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता है, तो आंसर है इसका 1 वर्ष या फिर ₹20,000 तक का। क्वेश्चन नंबर 25 है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कानून में याचिका करने के लिए एक प्रारूप सुझाया गया है जिसका नाम है, तो आंसर है इसका घरेलू घटना रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय दंड संहिता की इस धारा के अंतर्गत स्त्री की लज्जा भंग करने की आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग का वर्णन है, तो आंसर है इसका धारा 354। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत बलपूर्वक या हमले द्वारा किसी स्त्री को नग्न करना या नग्न होने के लिए विवश करना से संबंधित है, तो आंसर है इसका 354B। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं का पीछा करने से संबंधित है, तो आंसर है इसका 354D। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत महिलाओं का विशेषाधिकार यौन उत्पीड़न की सजा का कानून है, तो आंसर है इसका 354A। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं के ताक झांक करने से संबंधित है, तो आंसर है इसका 354C। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय दंड संहिता संशोधित अधिनियम 2018 के अनुसार सामूहिक बलात्कार के लिए दोषियों को न्यूनतम कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है जो आजीवन कारावास तक हो सकती है, तो आंसर है इसका 20 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय दंड संहिता संशोधित अधिनियम 2018 के अनुसार इस धारा के अंतर्गत सामूहिक बलात्कार के दोषियों के लिए न्यूनतम 20 वर्ष जो आजीवन तक कारावास सजा हो सकती है, तो आंसर है इसका 376D। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय दंड संहिता संशोधन अधिनियम 2018 में सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र निर्धारित की गई है, तो आंसर है इसका 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय दंड संहिता संशोधित अधिनियम 2018 के अनुसार तेजाबी हमला करने पर सजा का प्रावधान किया गया है, तो आंसर है इसका 10 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रधानमंत्री द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रारंभ किस तिथि को किया गया, तो आंसर है इसका 22 जनवरी 2015 को। क्वेश्चन नंबर 36 है, सरकार ने 26 अप्रैल 2013 को राष्ट्रीय बाल नीति घोषित की, इसमें कितनी वर्ष से नीचे के आयु के इंसान को बालक माना गया है, तो आंसर है इसका 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 37 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 जुलाई 2012 को एक प्रस्ताव में बलात्कार शब्द के बजाय किस शब्द के इस्तेमाल की अनुमति दी है, तो आंसर है इसका यौन अपराध। क्वेश्चन नंबर 38 है, हिंदू विवाहित महिलाओं का पृथक निवास एवं भरण पोषण अधिनियम कब पारित हुआ, तो आंसर है इसका 1946 में। क्वेश्चन नंबर 39 है, शारदा एक्ट के तहत प्रारंभ में बालिकाओं की विवाह योग्य न्यूनतम आयु रखी गई थी, तो आंसर है इसका 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 40 है, देश के सार्वजनिक स्थलों पर मादक पदार्थ पर प्रतिबंध लगाने हेतु अधिनियम कब लागू किया गया, तो आंसर है इसका 2 अक्टूबर 2008। क्वेश्चन नंबर 41 है, दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने हेतु देश में दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया, आंसर है इसका 20 मई 1961 में। क्वेश्चन नंबर 42 है, दहेज निरोधक अधिनियम 1986 के अंतर्गत दहेज लेने वाले को कितने रुपए जुर्माने के दंड का प्रावधान है, तो आंसर है इसका 15,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 43 है, वह धन या संपत्ति जो एक मुस्लिम पति अपनी पत्नी को विवाह के उपलक्ष्य में देता है उसे क्या कहते हैं, कोई आंसर है इसका मेहर। क्वेश्चन नंबर 44 है, हिंदू विवाह अवैध है यदि दोनों पक्षों में से किसी एक का भी जीवन साथी जीवित हो तो यह प्रतिबंध किसके अनुसार है, तो इसका आंसर है हिंदू विवाह अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 45 है, मुसलमानों में पति पत्नी की पारस्परिक सम्मति
सहमति से होने वाले तलाक को क्या कहते हैं? तो आंसर है इसका मुबारक। क्वेश्चन नंबर 46 है विशेष विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? आंसर है इसका 1954 में। क्वेश्चन नंबर 47 है मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम कब पारित हुआ? तो आंसर है इसका 1939 में। क्वेश्चन नंबर 48 है बलात्कार संबंधी कानूनों को बदलने के लिए किस कमीशन को बनाया गया था? तो आंसर है इसका वर्मा कमीशन। क्वेश्चन नंबर 49 है दहेज लेना एवं देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है? तो आंसर है इसका दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। क्वेश्चन नंबर 50 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्त्री एवं पुरुष दोनों को ही शोषण के विरुद्ध अधिकार समान रूप से प्राप्त है? तो आंसर है इसका अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 की संपूर्ण तैयारी के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मेरे चैनल पर आपको राजस्थान पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस मिलेगी जो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, तो उन्हें भी आप अभी देख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। अपनी तैयारी अच्छी कर ले। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।